मैंने खुद अपने आप का पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रखा है। अच्छा, एक है तृप्ति जैन, राज पिछले जन्म का। राज पिछले जन्म का। फिर थोड़ा सा ऐसा लगा जैसे सरसराहट हो रही है मेरे बेड के नीचे से। मैं जब वापस आया तो देखा कि मेरे कपड़े वपड़े सारे अस्त व्यस्त अच्छा, इस तरह से फैले हुए। तो मैंने देखा वापस वो निशान वापस आ गया। मेरे साथ ये हुआ कि मुझे ब्रेन अटैक कर गया। ओ, पेपर लिखकर छोड़ देता हूँ कि भाई आपका नाम क्या है। यार उसका तो एक्सीडेंट हो गया तो उसकी डेथ हो गई थी। अच्छा, मैंने कहाँ पर हुई थी? वो जयपुर हाईवे में जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ। तो वो एक्सीडेंट, वो पीछे से फिसल के गिर गई। वो मुझे सदा रहा है और वो धीरे 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 मैं अनकॉन्शियस हो गया। मुझे बाद में मालूम पड़ा जब मैंने उस लड़के का फ़ोन आया तो उसने मेरे को बोला कि यार कोई तेरे साथ इंटीमेट हो रहा है। अच्छा। मैंने व्हाट इज द मीन ऑफ इंटीमेट यार। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर पॉडकास्ट। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे YouTube फैमिली के एक मेंबर जुड़े हैं अपनी स्टोरी के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जाके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन पहले पाओ। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलवाता हूँ आपको सीधा उन्हीं से। तो कैसे हो सर आप? बढ़िया। तो सर हमारे साथ जुड़े हैं, तो सर अपने बारे में कुछ बता दीजिए थोड़ा। मेरा नाम अशोक कुमार बुंदेला है, पर मुझे लोग अशोकानंद कहते हैं। मैं थोड़ा अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा भूत प्रेतों से खूब वास्ता पड़ा है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी स्टोरी बताने के लिए। तो ठीक है सर, बताइए कैसे क्या चीज़ हुई थी आपके साथ, कैसे चीज़ें शुरू हुई थी पहली बार से आपके साथ? सर पहले क्या हुआ था, 2016 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ जयपुर। तो जयपुर ट्रांसफ़र होने पर मैं पहले रहता था धर्मशाला में। अच्छा, धर्मशाला के बाद में मुझे फिर किसी ने बताया कि एक रूम है खाली, वहाँ चले जाओ। तो उन्होंने मेरे को एड्रेस दिया तो मैं वहाँ चला गया। ये थी करीब 29 जनवरी की बात थी, 17। तो अब उसमें जब मैं गया तो उन्होंने मेरे को किराया बताया, तो मैंने किराया ठीक है। तो फर्स्ट फ्लोर में मकान था उनका, वेल फर्निश था, लैट्रिन बाथरूम सब कुछ, एसी वेसी सब बढ़िया था, किराया भी बहुत कम था। तो मैं उसमें गया रहने के लिए। मेरे पास छोटा सा बैग था। फिर बाद में मैं जब पहले दिन जब मैं गया तो और जिस तरह से तैयारी करनी होती है अपने रहने की, उस तरह से मैंने तैयारी करी। अब क्या हुआ कि रात को जब सोने का टाइम, मैं खाना बाहर ही खाता था। अच्छा, तो खुद नहीं बनाता था। आप अकेले रहते थे उस टाइम? अकेला है। मैं शुरू से लेके आखिर तक भी मैं अकेला रहा, पर लास्ट में जब मेरा ऑपरेशन हुआ था ना तो मेरी मिसेज आ गई। तो हुआ क्या कि जब पहला दिन था तो वो दरवाजे खड़कने लग गए मेरे वहाँ जाने पर। तो वो भी बाथरूम का दरवाज़ा। तो मैं सोच रहा था कि ये को आवाज़ से हो रहा होगा, पर वो ये हुआ 11 बजे के बाद। अच्छा, वो खूब खड़कता रहा। मैं गया, मैं जाकर ना मैंने चेक भी किया। जब मैं जाता चेक करता तो बंद हो जाता, फिर मैं आके लेटता तो फिर खड़कना शुरू हो जाता। वो दिन चलो कोई बात नहीं, निकाल लिया। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मैं सो रहा था तो सोते सोते मेरा बेड ऐसा लगा जैसे हिल रहा हो। अच्छा, बेड हिल रहा था? हाँ, वो डबल बेड था, वो हैवी था काफ़ी। अच्छा, और वो ऐसा लग रहा था जैसे हिल रहा हो, कंपन सी होती ना जैसे भूकंप आ जाता है। तो मैं समझा कि भूकंप आया होगा। फिर मैं उठ के बैठ गया, मैं देखने लग गया। मैंने कहा अरे क्या हुआ? फिर थोड़ा सा ऐसा लगा जैसे सरसराहट हो रही है मेरे बेड के नीचे से। तो मैंने चेक किया कि बिल्ली बिल्ली तो नहीं आ गई या चूहा हुआ। चलो फिर भी मैंने उन दिनों में मैं मानता ही नहीं था। वास्ता तो क्या पड़ा था। अब ये फरवरी आया, फरवरी में भी हो गया। मार्च आया तो मार्च में मेरी धीरे धीरे तबीयत खराब होनी शुरू। तो मेरी जो हालत ऐसी हो गई थी, सूख कर काटा। और मुझे हमेशा ये फील होता था कि मेरे कमरे में कोई है, शुरुआत से? हाँ कोई है। और बच्चों के हंसने की आवाज़ आती थी। अच्छा, तो मैं बड़ा परेशान था। मैं ये सोचता था कि अब मकान का किराया इतना कम, पोश एरिया था और रेंट भी उसका कम, और रेंट बहुत कम था, और दूसरा सारी सुविधाएं थी। का जो लड़का था वो रहता था विदेश में, तो उन्होंने खाली रखा होगा। उसके बाद में उन्होंने मेरे को दे दिया। अब वो चलो कोई बात नहीं। अब वो धीरे धीरे मेरी तबीयत है ना खराब, मुझे लगता था जैसे कोई है ना कमरे में आ रहा है जा रहा है इस तरह से। अब वो थोड़ा सा मैंने अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए व्हाट्सएप यूज़ करने, फेसबुक और व्हाट्सएप यूज़ करने लग गया। तो तबीयत तो मेरी ख़राब होती जा रही थी, मेरा वज़न भी कम होता जा रहा था। ये तो एक बार मैं सोफे पर ऐसे यूं करके लेटा हुआ था। तो सिरियाना जो होता है ना, जो हाथ जो होता है रखने का, उस पर टेक लगा के सामने
अलमीरा थी, वो जैसी थी जैसे शटर वाली होती है ना कांच की, शोकेस, वो था, और पीछे मेरा दरवाजा था। अच्छा। तो मैं क्या हुआ था, आप बुरा मत माना, नहीं नहीं बताइए। हुआ क्या था कि मेरी फ्रेंडशिप हो गई थी अच्छा, वहाँ पर किसी फेसबुक में। अच्छा। तो व्हाट्सएप में मेरी उससे बातचीत हुआ करती थी। तो उसने मैंने उसको बोला था मैं सिंगल हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा स्लिम ट्रिम भी था हाँ उस टाइम पे। हाँ, और वो अच्छा भी लगता था। वो लड़की थी वहाँ की, दुबई की, वो दुबई में सर्विस करती थी IT से। तो उससे मेरी बातचीत होती, तो मैं अकेला टाइम तो पास करना ही है। उसने एकदम मुझे कहा कि यू आर टेलिंग मी कि यू आर सिंगल बट अ लेडी स्टैंडिंग बिहाइंड यू। मैंने कहा नो आई एम सिंगल, मैंने नो वन से। तो उसने कहा नहीं नहीं आपके पीछे खड़ी है। तो मैंने ऐसे शीशे में देखा, ऐसे करके शीशे में देखा तो बिल्कुल उसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल आया हुआ था। अच्छा। तो उसमें से दिख रहा था बिल्कुल पीछे कोई खड़ा हुआ है। मैं ऐसे धीरे 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 यूं करा तो वो फील क्या हुआ होगा उस टाइम आपको? उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि शी वाज मेकिंग फूल। अच्छा। और मुझे ऐसा लगा कि वो हो सकता है किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन, और वो लग रहा था कि कोई खड़ा हुआ। कोई बात नहीं, मैं सोचने लग यार क्या हुआ, ये क्या हुआ कि मेरा दिल्ली जाने का प्रोग्राम हुआ कि दिल्ली जाना है। बच्चे कहने लग गए कि मैं 3-4 महीने हो जाते थे दिल्ली नहीं आता, वर्कलोड इतना था। और वो दूसरा मैं जो तो हायर DG लेवल की जो थे ना उनके पास था। अच्छा। उनका PS था। अब क्या हुआ कि मैं निकल गया घर दिल्ली के लिए। तो उस टाइम मैं अपनी कार लेके नहीं आया था। अच्छा। मैं कार लेके नहीं आया तो क्योंकि मैंने सोचा बस से निकल जाऊंगा। कार में दिल्ली से लेके ही नहीं गया था, तो मैं चला गया। और मेरी क्या आदत है नीट एंड क्लीन रहने की। मैं जहाँ सामान रखना है, मतलब कपड़े बिस्तर विस्तर सारा, अभी भी मेरी वही आदत है। अच्छा। मैं खाना खाता हूँ खुद ही प्लेट साफ करता हूँ, मैं किसी को नहीं देता। कप चाय पीऊँगा खुद ही अपना सब कुछ करता हूँ। तो ये शुरू से मेरी आदत है। तो मैंने सारे कपड़े तैयार करके दैट टाइम आई वाज हैविंग 2 कीज। एक मैं अपने पास रखता था और एक मैं अपने मकान मालिक के पास रखता था। यदि मैं भूल जाऊं तो मैं उनसे चाबी लेके, दिल्ली भूल जाऊं तो उससे चाबी लेके, ये मैंने उनका कर रखा था। मैं जब वापस आया तो देखा कि मेरे कपड़े वपड़े सारे अस्त व्यस्त, अच्छा। इस तरह से फैले हुए, कॉर्नफ्लैक्स, ये सारी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स, ये सारे वो सारे नीचे पड़े हुए थे। तो मैंने कहा हो सकता है यार तुम्हारे जाने से पहले ना कोई बिल्ली घुस गई हो। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। चलो। कितने टाइम बाद वापस आए थे आप वहाँ पे जयपुर? 2-3 दिन के लिए आता था। अच्छा। 2-3 दिन के लिए। अब जैसे क्लबिंग छुट्टी होती थी ना, जैसे बीच में एक छुट्टी हो गई, एक छुट्टी हो गई, फिर बाद में सैटरडे संडे की छुट्टी हो गई। तो इस तरह से क्लबिंग जब होती थी तो फ्राइडे की छुट्टी ले लिया करता था। तो 3-4 दिन हो जाया करते थे, वो निकल जाया करते। तो ऐसे 2-3 दिन अपने सिस्टम से मैंने उसको ठीक करके सारा रख दिया। ये चलता रहा। अब मैं जब भी ऑफिस जाऊँ कुछ ना कुछ चीज़ मेरे को डिस्टर्ब मिलती थी घर के अंदर। अच्छा। और बाकायदा मुझे ना लेडी की आवाज़ आती थी और बच्चों की आवाज़ आती थी। शुरू में मैं सोचने लगी पड़ोस में से आती होगी, वो कोठियाँ बनी हुई थी सारी। एक रात की बात है कि मैंने बाहर सोना शुरू कर दिया खुली हवा में। तो वो हमारे एक काफ़ी बड़ा एरिया था छत के ऊपर, मैं वहाँ पलंग डालकर मैं वहाँ सो जाया करता। तो मैं वहाँ से रात को मैं वॉशरूम के लिए मैं उठा करीब 2 बजे करीब मैं अंदर आया। अंदर आके वो ऐसा था टाप कर जाना पड़ता था। अच्छा। जिस मकान में रहता था ना उसके टाप कर जाना पड़ता था। तो मैं आया ऊपर, तो आकर मैं वॉशरूम में जाने लगा। तो मैंने देखा जैसे पैरों के निशान बनते हैं ना छोटे छोटे बच्चों के, ऐसे पैरों के निशान। तो मैं देखा और देख के मैं वॉशरूम में चला गया, क्योंकि आधी नींद थी और आधी वो था। मैं देखा और देख कर ना वॉशरूम गया तो वाकई मैंने देखा तो पैर के निशान थे। मैंने सोचा जब तू गया होगा तो तेरे पैर गीले होंगे तो एड़ी के निशान रह गए होंगे, बाकी सूख गए होंगे। मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं आके अपने बाहर सो गया। अच्छा। बाहर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे उठा रहा है सोते में। पर क्या था कि एक तो वर्कलोड इतना था, 2-3 जगह का चार्ज मिला हुआ था, तो उसमें सारी चीज़ें थका इतना होता था कि ज़्यादा ध्यान नहीं देता। चलो वो बात भी आई गई होगी। एक दिन बैठा हुआ था तो मैं ऐसे करके देख रहा
कि दीवार पर पैरों के निशान बने बच्चों के, अच्छा। और वो पैरों के निशान छत तक जा रहे हैं। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार छत तक कोई भी यदि कभी बच्चों को खिलाने के लिए ऐसा कर लेगा, नहीं वो ज़्यादा मैक्सिमम वो 7 फुट ले जाएगा, इससे ज़्यादा ले ही नहीं सकता। और वो छत तक जा रहे हैं, और वो भी इस तरह से जैसे बच्चा भागता है ना, इस तरह से। तो ये तो सोचने में मजबूर कर दिया होगा इन चीज़ों ने आपको। अब वो सोचने पे क्या मजबूर कर दिया, पहले तो मैं सोचा कि किसी आदमी ने यदि बच्चों को खिला भी रहा होगा तो कितना ऊपर तक जाएगा। मैं फिर मैंने देखा वो उठते दरवाजों पे भी, हालांकि दरवाजों को भी मैं ज़्यादा टच नहीं करा करता था, वो नहीं करता था क्योंकि वेल फर्निश था, ज़्यादा वो नहीं, अपना गया और आ गया, मेन डोर से मेरा वास्ता पड़ता था। तो चलो, अब वो देखकर मैं इतना परेशान हुआ, मैंने उसको कहा मिटा देता हूँ। अच्छा। तो सैटरडे था, मैंने उसको मिटा दिया, मिटाकर ऐसे करके कपड़े से, जो आजकल पेंट चले हुए ना वॉशेबल वाले, तो मैंने ऐसे गीले कपड़े से ऐसे करके उसको मिटा दिया। अब वो अपने काम पे लग गया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब मुझे ऐसा लगता था कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। और ये सुबह भी होता था या सिर्फ रात को ही होता था ऐसा? ये रात को ही होता था। अच्छा। और आवाज़ आती थी, दिन में बच्चों की आवाज़ आती थी, जैसे सैटरडे संडे छुट्टी होती थी ना, ऑफ होता, जैसे कभी मैं रुक जाता था, मैं जाता था 2 3 महीने में, मैं दिल्ली आया करता था। तो चलो मैंने मिटा दिया। मिटाने के बाद में एक दिन मैंने देखा वापस वो निशान वापस आ गए। तो मैंने यह सोचा कि हो सकता है कि उन्होंने किया वो सूखने के बाद में ना, तो वापस हो गया होगा, वापस हो गए होंगे, तो इतना डीप होंगे निशान, वो नहीं छूटे होंगे, तो बाकायदा वैसे की वैसे। अब वो पहले तो एक पर्टिकुलर जगह पे था, फिर वो फैल गए, तो वो मेरी समझ में नहीं आया, मैंने कहा ये क्या। अब वो ज़्यादा मेरे को ध्यान में इसलिए नहीं रहता था क्योंकि थक जाया करता था ना, तो मैं लेट जाया करता था। लेटने के बाद में एक रात को क्या हुआ कि कोई है ना मेरे सिरहाने खड़ा हुआ। अच्छा। मैंने ऐसे करके देखा तो वो क्या था, उस दिन बारिश आ रही थी, मैं ज़्यादातर बारिश होता था, तो जैसे नवंबर दिसंबर तक भी मैं बाहर सोता था, क्योंकि राजस्थान में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती नहीं दिल्ली के मुकाबले, तो मैं दिसंबर तक भी है ना, मिडिल ऑफ दिसंबर तक मैं बाहर सो जाया करता था, रजाई लेके अपना सो जाया करता था। मैंने कहा कि भाई ये देखता हूँ उसके बाद में होता क्या। तो वो सारे के सारे निशान जब बन गए ना, तो मैंने सोचा यार यहाँ कोई ना कोई तो बवाल है, कुछ ना कुछ चीज़ तो है। तो फिर भी मैंने सोचा कि यार मकान खाली कर, फिर मैंने सोचा कि जाएगा कहाँ, रेंट भी कम है, अच्छी जगह, पोश एरिया है, और क्या जब मेरे जो ऑफिशियल्स थे ना, उनको सबको पता था पोश एरिया में रहता है। अच्छा। मैंने उनको रेंट नहीं बताया हुआ था, वो लोग सोचते थे 20-25 हज़ार में रहता हो। हाँ, घर देख करके तो उनको घर देख के कोठी में रहता है तो 20-25 हज़ार में रहता हो। तो मैंने अपना मन पक्का करके मैंने रहने लग गया। फिर क्या हुआ कि दिल्ली आने का हुआ तो फिर वो सिलसिला वही शुरू हो गया। वो बर्तन गिरने लग गए। वो तो बर्तन है ना, कुछ तो मेरे हुआ करते थे, कुछ लैंडलॉर्ड के हुआ करते थे। अच्छा। वो बर्तन भी गिरने लग गए, डब्बे भी गिरने लग गए, और कपड़े भी अस्त-व्यस्त। अब मैंने सोचा करूँ क्या। मैंने सीधा है ना, एक फॉरेन में मेरा दोस्त है अमेरिका में, मैंने उससे बात करी है। मैंने कहा यार ऐसी बात है इस तरह से। उसने कहा यार एक काम कर, तू ना सॉल्ट छिड़क ले। अच्छा। घर में। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने सॉल्ट छिड़क, कह रहा मैं तेरे को एक का नंबर दूंगा, एक का वो दूंगा, वो तेरे से बात करेगी। तो अच्छा। मैंने कौन है, जो बता दूंगा मैं तेरे को। मैंने ठीक। तो उसने भी टाइम लिया बात करने में, उसने बताने के लिए, तब तक वो चलता रहा। अब वो टाइम ऐसा आया कि वो मेरे साथ ये हुआ कि मुझे ब्रेन अटैक पड़ गया। और ब्रेन अटैक पड़ा तो मेरी मैसेज आ गई उसी दौरान। आपको ब्रेन अटैक पड़ा? हाँ। तो मेरी मैसेज आ गई, मैसेज आके मेरे साथ रहने लग गई। तो मुझे बताया कि भाई एक हॉस्पिटल था हमारे पैनल में था काम के, तो उनके पास इलाज चलने के बाद उसने कहा जी आप मेडिटेशन करा। तो मुझे नहीं पता था मेडिटेशन में, योगा तो सुना था, मेडिटेशन क्या भला है मुझे पता ही नहीं पता था, मुझे पता नहीं था। एंड दैट टाइम आई वाज यूजिंग ना कीपैड फोन, वो जो होता था ना नोकिया का छोटा वाला नीले रंग का, वो मैं यूज़ करता था। तो उसने कहा आपके पास वो है सेल फोन है 4G 3G? मैंने कहा नहीं। तो वो जो मैंने कहा बोलिए।
तो कहता है कि वो मेरी मिसेस साथ थी। आप उसमें यूट्यूब में जाकर देखें मेडिटेशन कैसे होती। तो मैंने कहा अच्छा चलो। तो मेरी मिसेस कह रही थी कि एक काम करो, ये तो मुझे दे दो और मेरा फ़ोन आप ले लो। तो मैंने अपनी सिम डाल डूल के मेडिटेशन की करने लगी। तो वो मेडिटेशन से मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि उन चीज़ों ने मेरे पे अटैक नहीं करा। अच्छा, मेडिटेशन से उन चीज़ों ने वो दोनों काम आई, दोनों जगह काम आई, इधर भी आई और उधर भी आई। उसके लिए गोश्त पे भी, रिकवरी के लिए भी। रिकवरी के लिए वो चलो करता रहा। अब वो मेरी मिसेस को ये लगा कि भाई मैं ठीक हो गया हूँ, थोड़ी रिकवरी हुई। तो अब दिल्ली में तो मेरा लड़का था, वो भी पढ़ाई करता था, अकेला रहता था। तो मेरी मिसेस वापस आ गई कि अब ठीक हो। मैंने कहा हाँ देख। और मुझे ना अकेला भी रहना पसंद था, जैसा अकेले रहना मेरे को अभी भी ऐसा ही है कि मैं अकेला ही रहता हूँ। अपने कमरे में बैठ गया। अब वो क्या हुआ कि मैं दिल्ली आया तो फिर सारी वही चीज़ें सर। अच्छा, तो दिल्ली आकर भी दिल्ली आया तो फिर वही चीज़। अब क्या था कि मेरा जो मकान मालिक था ना, तो उससे घनिष्ठता बढ़ने लग गई थी मेरी। अच्छा, घनिष्ठता मेरी बढ़ने लगी। तो वो क्या करते थे, शाम को आकर चाय पे बैठ जाया करते थे। तो शाम को हम दोनों साथ ही आते थे, आगे पीछे आते थे। तो मैं उस टाइम में कार ले आया था। तो मैं गया था तो कार ले आया था। तो यार सारा बेड बिखरा पड़ा था। मैंने कहा चाय पी रहे थे, तो मैंने कहा एक बात पूछूं क्या, कि आप मेरे कमरे में गए थे? नहीं, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी जाने। मैंने वैसे ही पूछ रहा हूँ, मैंने कोई आपका अलमारी है ना ऊपर, हो सकता है सामान में नहीं है यार, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी ऊपर जाने। अब मैं ये सोचूं कि ये गए नहीं और मैं ये मना कर रही है, जो कर कौन रहा है। मैंने इनसे जब पूछा तो मैंने कहा जी वो इसका जो मेरे से पहले कौन रहता था? अरे मैंने तो दिया ही नहीं किसी। अच्छा, मेरे लड़के के जाने के बाद मैंने तो दिया ही नहीं किसी। मैंने कहा अच्छा। अब मैं चुप, मैं क्या बोलता है। अब मैंने कहा मैं इसको बोलूँगा तो ये कहेगी मेरे घर को बदनाम कर। और वो 100% था कि वहाँ पर हो रहा है। एक नाइट को क्या हुआ कि मैं सो रहा था, तो सोते सोते ऐसे हुआ अच्छा, सर पे। अब सर पे हुआ तो मैंने समझा छिपकली आ गई होगी, जैसे अब चलता है ना, जैसे नाखून इस तरह से होते हैं। तो मैंने कोई छिपकली आ गई होगी, तो मैंने ऐसे करके करा तो कुछ भी नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद में फिर वो इस तरह से हुआ। अच्छा, सिरहाने पे। तो मैं पलट कर ना, थोड़ा सा डबल बेड था, किंग साइज का जो होता है ना, मैं आगे जाकर और हो गया। मैंने कहा साइड में नहीं आएगी। अब मैं सोचूं कि अब वो क्या हुआ, वहाँ जब लेटा तो वहाँ पर भी फिर इस तरह से फिंगर चल रही थी। तो मैंने सोचा यार ये छिपकली है, इसको निपटारा करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, वो ऑफिस से एक है, वो केमिकल्स का काम करता, तो मैंने उससे बात करी। वो कह रहा सर मैं दे दूँगा, छिपकली तो भाग जाएगी। अब छिपकली कोई नज़र नहीं आती थी घर पे। फील क्या होता था, ऐसा लगता कोई सर को जा रहा है मेरा। अब वो क्या हुआ कि चलो एक दिन की बात है कि मुझे ऐसा लगा मेरे बेड पे कोई बैठा हुआ है। अच्छा, लेटा हुआ है। अब लेटा है तो कौन है क्या है ये बिल्कुल महसूस हो रहा है। फिर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे कपड़े, जब मैं उठता था ना तो मेरे कपड़े डिस्टर्ब मिलते थे। अच्छा, कपड़े मेरे, समझ रहे हैं इस तरह से। तो मैं बड़ा सोचता था, मैंने क्या मैंने हो सकता थकावट में तूने उतार दी। हाँ सही बात है, थकावट में उतार दी। फिर भी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और कपड़े उतारने का तो ये मैंने अपने बड़ा अजीब ही सुना। और वो जब मुझे बाद में मालूम पड़ा, जब मैंने उस लड़के का फ़ोन आया तो उसने मेरे को बोला कि यार कोई तेरे साथ इंटीमेट हो रहा है। अच्छा, मैंने व्हाट इज द मीन ऑफ इंटीमेट यार। कौन इंटीमेट होगा यार? कह रहे कि नहीं है कोई फीमेल है यार। फिर मैंने कहा फीमेल की तो बात करो, फीमेल है और वो इस तरह से इंटीमेट ऐसे थोड़ी ना होता होगा। तो कह रहा नहीं तेरे साथ कोई इंटीमेट होता है, तभी तेरी तबीयत खराब हो रही। उसने फिर मुझे दिया कि नंबर, वो लेडी का फ़ोन आया मेरे पास। तो उसने मेरे को ये बोला कि आप है ना एक काम करो, फिटकरी होती है ना वाइट वाली, वो फिटकरी लेकर रखो। बात आई गई होगी फिटकरी की, आई गई होगी। मैं भूल गया फिटकरी क्या चीज़। अब मैं रहता रहा। अब रहने लगा तो फिर रात को वही सी। अब मैं परेशान, अब मैं क्या करूँ। मैंने ना अपने से उसको बोला, चपरासी था, मैंने इधर आ यार, मैंने कहा ये भूत प्रेत का क्या चक्कर होता है? कह रहा क्यों क्या हुआ? तो मैंने कहा ये भूत प्रेत का। कह रहा सर बड़ा हमारे पीछे, उसने अपनी स्टोरी बताना शुरू कर दी। अच्छा, तो मैंने कहा ये चीज़ें होती है क्या? तो कहता होती है। तो मैं कंफर्म करने लग गया। मैंने कहा यार ये यदि ये होता है तो फिर ये इसमें होता क्या क्या है?
कह रहा या तो वो आपके ऊपर अटैक करेगी। मैंने कहा यार और तो या फिर वो आपके साथ रहेगी या फिर वो आपकी बॉडी में रहेगी। उसने इस तरह से कई सारे मेरे को एग्जाम्पल दिए। मैं चलो पता करके मैं बैठ गया। मैंने अपने घर पे कुछ नहीं बताया। अब वो क्या हुआ कि मेरी मिसेज का मन करा कि मैं भी चलती हूँ। हाँ दिल जयपुर आने का। वो आकर वो बाहर आके लेट गई, उसका हाथ पकड़ के खींच दिया। अच्छा, आपकी वाइफ का? हाँ, और मैं अंदर सो रहा था। अच्छा। क्योंकि वो जो चारपाई थी ना, जो भी चारपाई थी उसमें 2 आदमी नहीं सो सकते थे। अच्छा। उसमें एक सिंगल ही सो सकता था। अच्छा। जो पलंग था, वो जो निवाड़ होती थी ना पहले उसकी कपड़े की निवाड़ होती थी ना, निवाड़ नहीं समझता वो, जैसे अभी आती है ना जो फोल्डिंग पे वो फोल्डिंग बेड जो आता है, प्लास्टिक जो पलंग होता है ना, प्लास्टिक की निवाड़ होती है, निवाड़ बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो पहले कपड़े की होती है, वो वाली थी वो, तो वो सिंगल थी, उसमें एक ही आदमी सो सकता था। तो उसने कहा कि मैं भी बाहर सो के देखूं क्या है, तो उसको पकड़ के हाथ खींच लिया। अब उसने वो आई मेरे पास, मेरी मिसेज मेरे पास आई, उसने देखा होगा, मुझे कुछ नहीं कहा और जाके वो अंदर आके सो गई। उसने मेरे को नेक्स्ट मॉर्निंग में बताया, क्या तुमने रात को मुझे पकड़ के खींचा था क्या? मैंने कहा नहीं। कह रही है मेरे को रात को किसी ने पकड़ के खींचा। चलो कोई बात नहीं। उसने क्या करा, मंदिर मुझसे कुछ नहीं बोला। वो मंदिर पता लगाया, पता करके मूर्ति खरीद के उसने मुझे कुछ नहीं बोला। वो जो शटर वाला जो था ना शोकेस, उसने वहाँ पर जाके रख दी और वहाँ पूजा पाठ करने लगी। अच्छा। अब क्या हुआ कि एक रात को जब मैं सो रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि बगल में भी सो रहा है और मैं वो बिल्कुल मेरे को जैसे सहलाते नहीं है, वो मुझे सहला रहा है और वो धीरे 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 मैं अनकॉन्शियस हो गई। अनकॉन्शियस होने के बाद में फिर मुझे नहीं पता, मॉर्निंग में उठा तो मुझे वैसे ही वही डिस्टर्ब से कर रखा, मतलब क्लॉज से मेरे थे। तो अब मैं उठ के मैंने कहा यार अब ये चीज़ बड़ी वो हुई है। अब मैंने कहा कि इसका तरीका क्या है, मैंने उस लेडी को ना व्हाट्सएप पे करा फोन। अच्छा। तो उसका क्या, उसने कहा आप इसको फ्रेंड ही लो, यदि आप नहीं निकाल सकते या तो उसको फ्रेंड ही लो। तो मैंने कहा ठीक है। वो फिर मैंने उसको मैं और भैया क्या हाल चाल है बेटा, मैं आ गया इस तरह से करके, ऐसे आप करने लगे, और क्या हाल चाल है इस तरह से, और सब ठीक ठाक है ऐसे कहते हुए मैं ऑफिस जा रहा हूँ, इस तरह से मैंने शुरू कर दिया कहना। तो मुझे लग रहा था कि ये फ्रेंडली तो है, अब ये और फ्रेंडली होनी चाहिए ताकि मुझ पर अटैक ना करे। और मैं ये देखना चाह रहा था कि ये किस लेवल का है। अच्छा। देखिए अब क्या हुआ कि मेरी मिसेज आ गई दिल्ली, मैं फिर अकेला हो गया तो मैं मेरे साथ वही चीज़ें चलने लग गई। मेरी मिसेज माँ थी जयपुर में, उसके साथ भी, उसके बावजूद भी मेरे साथ किसी ने इंटीमेट किया था। अच्छा। उनके होने के बाद भी, उनके रहने के बावजूद भी, उनके रहते हुए इंटीमेट हुआ। तो वो आपकी वाइफ को पता लगी थी वो चीज़? नहीं। अच्छा। नहीं, वो बाहर सो रही थी। अच्छा। हम यहाँ रहते हैं ना, तो यहाँ पर क्या है कि अब जैसे कोठियाँ वोठियाँ बनी हुई है तो उसमें क्या है कि सब अपने अपनी जगह अपने अपने अंदर ही रहते हैं। तो मेरी मिसेज को बहुत अच्छी चीज़ लगी कि भाई बाहर सोना चाहिए, बाहर सोना चाहिए, उसको बहुत अच्छा लगता था, तो बाहर जाके सो जाया करती थी। और मेरे बिल्कुल मकान के बिल्कुल जो कमरा था मेरा, उनको सामने काफ़ी बड़ा गार्डन था। अच्छा। काफ़ी बड़ा। तो अब क्या हुआ कि चलो मैंने क्या, मेरी मिसेज आ गई दिल्ली आ गई, तो मैंने उसको देखा कि वाकई वो जब अंदर कमरे में घुसा ना, मुझे लगा कि 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वो भाग रहे। अच्छा, आपको दिखे भगते हुए? हाँ, और 2 बच्चे थे। अच्छा। मैं रात को लेट आया था सर, 8 साढ़े 8 बजे की बात है। तो मैंने कहा ये क्या हुआ, मैंने हो सकता है तेरी नज़र का धोखा। फिर मैं फ्रेंडली रहने लग गया, जब भी जाता था अच्छा जी मैं जा रहा हूँ, ठीक से रहना, कपड़े वपड़े मत खराब करना, डब्बे मत गिराना, ऐसे करने लग गया। तो फिर और आता था, और जी क्या हाल चाल, जब ऑफिस आता था ना, और क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक है ना, ऐसे करता था। मतलब अभी भी मेरे रोए अंदर से हो रहे तो ठीक ठाक है ना, सब ठीक ठाक से रहा करो, मेरे को भी रहो, तुम भी रहो आराम से। मैं इस तरह से करने लग गया और मेडिटेशन मेरी चल रही थी। तो उसके बाद कपड़े फैले मिलते थे आपको? ना, नहीं, उसके बाद में नहीं। जब मैं फ्रेंडली हो गया ना, उसके बाद में कपड़े नहीं है। अच्छा। नहीं, बिल्कुल नहीं होते, मतलब कोई कपड़े नहीं फैलते थे, कुछ नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। अच्छा।
तो अब क्या हुआ कि एक बार फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आया तो मेरे दिमाग में खुरापाती हुई, मैंने पेपर लिखकर अच्छा छोड़ देता हूँ कि भाई आपका नाम क्या है। अच्छा पता नहीं कैसे दिमाग में आया, अपने आप ही पेपर लिख के छोड़ देता हूँ नाम क्या है। अच्छा, तब मैं फिटकरी रख चुका था। अच्छा, तब आप फिटकरी मैं कमरे के उसके ऊपर रख चुका था, तो पेपर रख के छोड़ चुका था। तो उस टाइम मेरे को ऐसा लगता था कि बाहर ही बाहर कुछ चल रहा है, अंदर नहीं चल रहा है। बाहर ही बाहर कुछ चल रहा है और दरवाज़ा जोर जोर से खटखटा रहा है। तो जैसे हवा होती है ना, जैसे थोड़ा उसमें गैप रह जाता है छेद में, हाँ कुंडी लगाते वक्त, तो वो उससे हिलता है दरवाजा। अच्छा हाँ, तो कई दफ़ा ऐसा फील होता है कि जैसे वो हिल रहा है, वो खुद से ही होगा वो, हवा से। हाँ, बंद नहीं हुआ होगा। तो ऊपर वो चीज़ है ना, नहीं आ रही थी अंदर, ना मेरे अंदर आ रही थी ना कुछ आ रही। मैं उसको रखकर चला गया। मैंने कहा अच्छा मैं जा रहा हूँ और मेरे कपड़ों को डिस्टर्ब मत करना, उनको डिस्टर्ब मत करना, ये कह के मैं चला गया। वापस आया तो देखा उसमें नाम लिखा हुआ था। अच्छा, नाम लिखा हुआ था उस लेडी का, क्या नाम बताया पेपर पे। अब वो नाम लेना मैं नहीं चाहता, अच्छा क्योंकि वो इतना वो है, क्योंकि वो सारा रिलेटेड था मेरे पास्ट ऑफिस। और वो जो नाम उसने बताया ना, मिसिस सरनेम, जो सरनेम मेरे को बताया, तो वो मेरे को कुछ अटपटा सा लगा, क्योंकि मैंने आज नेवर हर्ड लाइक दैट सरनेम। तो वो कुछ अटपटा सा, क्योंकि वो लिखावट ऐसी थी जैसे कि कोई अनपढ़ आदमी होता ना, जिसको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखना, नाम लिखना आ जाता है, इस तरह से कुल ऐसे कुछ करके। मैं, मेरे राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो बगल में रहते थे, कोठी में बगल के। तो मैंने उनसे, मेरे दुआ सलाम काफ़ी अच्छी थी, वो मेरा बहुत ध्यान रखते थे। वो हस्बैंड वाइफ थे, वो उनका लड़का विदेश में था। वहाँ पर सारे के सारे लड़के ना विदेश में रहते थे, बुजुर्ग लोग ही रहते थे यहाँ। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये कौन है, किस नाम का? उसने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा अच्छा। तो मैं एक दफ़े मकान मालिक के साथ बैठा हुआ था, मैंने उससे पूछा ये इस नाम का कौन है यहाँ पर, क्या बात है? मैंने कोई है? नहीं, बताओ तो सही क्या बात। मैंने वैसे ही पूछ रहा हूँ मैं, कोई है? तो उसने कहा कि हाँ, वो ये पार्क है ना, पार्क के पीछे की साइड पर उधर रहती थी। क्यों, बात क्या है? मैंने कहा नहीं बात कुछ नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ यार। उसका तो एक्सीडेंट हो गया था, उसकी डेथ हो गई थी। अच्छा, मैंने कहाँ पर हुई थी? वो जयपुर हाईवे में जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ, तो वो एक्सीडेंट, वो पीछे से फिसल के गिर गई, ऊपर से ट्रक चढ़ गया। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अब क्या करूँ, बात तो सही है। तो उसने नाम लिखा है, तो वो जो मैं नाम बता रहा था उसने उसको करेक्ट कर दिया। शक जो था एक, नहीं, जो नाम मैं जो बता रहा था ना, अटपटा जो नाम था, अच्छा उसने वो करेक्ट करके बता दिया। उसने करेक्ट करके बताया कि ये वो है। अब क्या हुआ कि मैंने कहा ठीक है, मैंने उठा के फिटकरी बाहर रख दी। अच्छा, अब मैंने कहा मुझे मजे लेने हैं पूरे। समझ गया आप? समझ गया। क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि जब इतना मेरा नुकसान नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये, मतलब ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। नुकसान तो मेरा, जब मैं शुरू में था ना, मैं यकीन करोगे मेरा 80 किलो वेट था। 80 किलो से मेरा वजन 67 हो गया था। अच्छा, इतना पतला हो गया था कि मेरे ऑफिस के लोग कहते थे जब पता नहीं कब मर जाएगा, अच्छा, इतना वो हो गया था। अब वो क्या हुआ कि चलो मालूम पड़ गया, अब इसकी हिस्ट्री भी मालूम पड़ गई। एक दिन क्या हुआ कि वो रोने लग गई, रोने की आवाज़ आई। अच्छा, रोने की आवाज़ आई तो मैंने कहा भाई क्या बात हो गई, क्यों रो रहे हो? ऐसे करके कहा, क्या बात हो गई, क्यों रो रहे हो? अब वो क्या बोले, तो चलो। पर उसके बाद में उसने इंटीमेट होना बंद कर दिया। जब फिटकरी हटाई ना मैंने, उसके बाद से, हाँ, इंटीमेट होना बंद कर दिया। अब मैंने उसको कहा भाई ऐसा है कि अब मैं ना, मेरी छुट्टियाँ पड़ रही है 4-5 दिन की, तो मैं जा रहा हूँ दिल्ली। अच्छा, और तुम देखभाल करना घर की देखभाल करना। सुबह 4 बजे करीब मैं अपना के फटाफट, मैंने घर जाकर नहा लूँगा अपने, कोई नहीं, तैयार हो ले, मैं अपने कपड़े वपड़े पहने, गाड़ी वाड़ी साफ करी। तो मैं ऊपर ये कह के आया था मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना घर का। मैं बैठने को जा रहा हूँ और पीछे का दरवाज़ा खुल गया अपने आप। ऐसा लगा कोई है, कोई आके बैठा है। तो मैंने, तुम कहाँ चले भाई? तुम ऊपर जाओ, ऊपर जाके देखो तुम। और वो हटे नहीं, निकले नहीं। अब मैंने कहा मेरे को देर हो रही है भाई, तुम जाओ, यहाँ देखना बहुत ज़रूरी है, मकान मालिक भी नहीं है, तुम लोग यहीं पर ही रहो, तुम यहीं आके। मैंने उसको जब इस तरह से बोला तो बाकायदा दरवाज़ा खुला और बंद हो गया। अब मैं घर गया, अच्छा टाटा बाय बाय ऐसे करके मैं निकल लिया। तो अब दिल्ली तक अपना पहुंच गया। पहुंचने के बाद में वापस आया, बिल्कुल कूल, सब कुछ वापस आया, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था।
पर मेरे दिमाग में ये था कि उसका पता लगाया जाए कि ये है कौन, किधर। उसकी हिस्ट्री मालूम पड़ी ना तो मैं शॉक में हो गया। ऐसा क्या था? वो ऐसा था कि मैं इस टाइम पॉडकास्ट में बता भी नहीं सकता, वो इतना रिलेटेड है। यदि ये वायरल हो गया ना अ, तो वो यदि उसके पास पहुंच गया तो उसने वो ये कहेगा कि भाई अच्छा ये क्या अच्छा कर दिया। तो सारा मेरा ऑफिशियल्स अच्छा वो कंफर्म होता चला जा रहा था अच्छा सारी अच्छा चीजें। और जिसके बारे में मुझे पता, जो उस आदमी के बारे में नहीं पता था जिसकी मिसेस का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बारे में वो भी नहीं जानता था। जब मैंने पता लगाना शुरू करा तो कड़ियाँ खुलती चली गई, खुलती थी। फिर मैंने देखा कि वो यहाँ पर है क्यों, ये पता लगाया तो उसकी वजह मालूम पड़ी कि वो डाउट में थी। अच्छा मेरा जो मकान मालिक है ना, तो उसके डाउट में थी। एक दिन मैं उसको बैठ के रात के 11:30 बजे करीब मैंने, देखो तुम जो सोच रही हो वो चीज़ बिल्कुल नहीं है, मेरा विश्वास करो, बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। और ये जो दो बच्चे ये किसके हैं? तो धीमे से आवाज़ आई, ये यहीं रहते हैं। मैंने तुम्हारे हैं कि नहीं, तो कौन है कि यहीं रहते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसको डर ये था कि मैं उस पर निगरानी रखूँ अपने हस्बैंड को। अच्छा तो मैंने कहा जो तुम सोच रहे हो ना वो वैसा नहीं है, और इसमें बिल्कुल भी परेशान मत हो। और ना तो उसने मेरे को कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं तो रह तो रहे हो, तुम्हें क्या दिक्कत है? कान में ऐसे करके आवाज आती थी तो फुसफुसा के कोई बोलता हूँ। समझ आती थी उसको मैं मुझे। करेक्ट करता था बाद में, अच्छा उसको मैं बाद में करेक्ट करता था दिमाग लगा के कि ये कैसे। तो मैंने कहा कि भाई इसमें अब है ना मेरी दिलचस्पी इसमें बढ़ने लग गई, मेडिटेशन भी कर रहा हूँ और इसमें भी। और वहाँ से फिर मैं अध्यात्म की ओर मैं मुड़ना शुरू कर दिया। मैं आत्मा से अब मैं अध्यात्म में आ गया। वो चलता रहा। अब जब मैं अध्यात्म में आया ना, तब मेरा ये है 2019 मैं गया हुआ था वहाँ पर, बाल कटा करू कर सेट करा करू के अपने घर पर आके शाम को बैठा तो मेरा आधा बॉडी है ना बिल्कुल सुन्न हो गई। अच्छा सुन हो गई थी, सर में ऐसे झुंझुनाहट हो रही थी बुरी तरह। तो मैंने कहा ये क्या हुआ, मुझे आइडिया नहीं था ये हुआ क्या। तो मैंने अपनी मिसेस को फ़ोन करा, ये थी 25 जनवरी की। अच्छा उस दिन सैटरडे था, तो डब्बाल डाई वाई कर के अपने इस तरह से मैंने अपनी मिसेस को फ़ोन करा। मेरी मिसेस कह रही थी मैं आ रही हूँ। तो मेरे दामाद को गाड़ी लेके वो मॉर्निंग में सीधे 9 बजे आ गई, सीधा ले गए हॉस्पिटल लेके बताया कि जी इनके गले में कुछ है। और अच्छा। मेरी गर्दन जो थी वो नीचे हो गई। अच्छा गर्दन जो थी वो मेरे नीचे हो गई थी। तो हॉस्पिटल का आना तुरंत मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। मेरे गर्दन का ऑपरेशन हुआ, यहाँ से करके उन्होंने मेरे रॉड डली हुई है। अच्छा रॉड नहीं कह सकते उसको, प्लेट्स है ना वो डली हुई है इधर से। अच्छा वो काफ़ी खर्चा आया था, करीब 2.25 लाख का खर्चा आया था। वही जयपुर में मैंने ट्रीटमेंट कराया था। और जब हुआ तो मेरी आवाज़ बंद हो गई। अच्छा ऑपरेशन हुआ तो आवाज़ बंद हो गई। अच्छा आवाज़ बंद हुई तो मैं बड़ा परेशान, मैं बोल रहा हूँ तो सामने वाला है ना वो नहीं सुन पा रहा। ऐसे ऑफिस अब मैं जब वहाँ से उन्होंने मेरे को फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया ऑपरेशन के बाद। वो कह रहे जी बिगर आवाज़ कैसे, मैं बड़ा परेशान हो गया। अब मैं सोच रहा था क्या इसका रिलेशन उस चीज़ से है कि नहीं, पहले चीज़ें हो रही थी जो पहले चीज़ें होती थी। अब वो क्या हुआ कि 3-3.5 महीने मेरी मिसेज, तो हमारे मकान मालिक ने बताया कि आप यहाँ पर बाईपास में हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, आप वहाँ जाओ। वहाँ जाके सारे चीज़ें कर ली, सब कुछ वो ये कर लिया। जो थेरेपी होती है ना ENT वाली, मतलब दुनिया भर की थेरेपी कर ली, सब कुछ कर ली। मैं बोल रहा हूँ और मेरी आवाज़ नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा कि आवाज़ बाहर नहीं आ रही आवाज़। वो सबको ये लग रहा इस तरह से बोल रहा। मतलब इस तरह का हुआ क्या था। जब मैंने बाद में जब इसका पता लगाया ना, जब मेरी ये हुआ था जनवरी में, और मई तक है ना मैं गूंगा था। 5 से 6 महीने आप ऐसे थे। उस टाइम क्या हुआ, जब मैंने बाद में जब आइडिया लगाया ना, जब ये था इलेक्शन का टाइम हो रहा था, तो हमारे को मेरी ड्यूटी लगा थी किसी में, वो जेलेसी में होता है ना। अच्छा उस टाइम मैं DG के पास से निकल आ गया। अच्छा क्योंकि मैं ऐसी कंडीशन में था ही नहीं कि वो मैं वहाँ पे ऑफिस रखे का अपने काम पास। करते थे। उसने क्या करा, मेरी जेलेसी में वहाँ ड्यूटी लगा दी। तो उन लोगों ने मेरे को मना कर दिया कि आप वापस आओ। मैं वापस आ गया, इलेक्शन ड्यूटी होती ना, तो मैं वापस आ गया। वापस आने के बाद तो मैंने देखा कि ये और भी है। मैंने पहले तो 3 थे, अब ये और कौन है। उसने अच्छा। मुझ पर अटैक किया। उसी जगह पर वापस आप गए थे? तो जहाँ मैं रहता था हाँ कोई और भी आ गया था। कोई और भी आ गया वहाँ पर अब? अच्छा
उसने मुझ पर अटैक किया था, उसने नहीं किया था, ये लेडी थी। तो ये कैसे पता लगा आपको कि किसी और ने करा है? क्योंकि मैंने देखा वो लंबा सा था। अच्छा, और मेल था वो। तो ये फेस दिखता था आपको उनका? फेस क्या दिखता था, परछाई दिखती थी, जैसे शेडो है ना, जैसे ये शेडो पड़ रही है, बस ऐसे शैडो आते जाते। अच्छा, आते जाते। मेरी मिसेज ये चली गई ना, मेरी मिसेज आई तो वो कह रही थी मैं कुछ दिनों के लिए जाऊंगी, इसको नीतीश को लेके आऊंगी, मैं सोच रही हूँ कि इसको यहाँ पर एडमिशन दिला दूँ और वो अपनी जो पढ़ाई है ना कंटिन्यू करता रहेगा। मैंने ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम चले जाओ, लिख कर देना था मैंने, तुम कर लो जो करना करो। तो वो गई, उसको ले लूँ, वो वापस आई। तो वापस आई तो फिर मैं इसी चीज़ों में मैं उसको 5-6 दिन लगे ये सारी चीज़ें करने में, व्यवस्था करने में। उसने कहा मैं ये भी लेके आऊँगी, गद्दे भी लेके आऊँगी, ये चीज़ें लेके आऊँगी। मैं उस कंडीशन में भी मैं दिल्ली आ गया था गाड़ी चलाकर, जब आप बोल भी नहीं पा रहे थे। जब मैं बोल नहीं पा रहा था, दिल्ली आ गया था। तो गद्दे वद्दे उन्होंने उसने तैयार किए, तो मेरे को उसने फ़ोन करा था कि तुम आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ धीरे धीरे, मैं धीरे धीरे करके। मैं जब दिल्ली आया, दिल्ली आके उसको लड़के को लेके गया, तब लड़का एक दफ़े ऐसी बैठे हुए बात हो रही थी, तो मेरी मिसेज ने कहा कि सतीश, नीतीश, वो कह रहा मम्मी मैं बाहर सूंगा। नहीं, बाहर मत सो। क्यों? कि बाहर नहीं मत सो, और वो यहाँ पर ना, कह रहे पागल हो क्या, ऐसी कुछ चीज़ होती है, फालतू की बातें कर। तो उसने कहा, मेरी मिसेज ने कहा तो देख तू माने या न माने, मेरे को किसने हाथ पकड़ के ऐसा था, पागल हो। दूसरे दिन है ना, वो मेरे लड़के ने देख लिया। अच्छा, उन्होंने भी देख लिया लेडी को। जब मेरा लड़का आया ना, एक्चुअली मेरा जो लड़का है वो थोड़ा सा साइलेंट रहने वाला, IT सेक्टर का है, थोड़ा सा अकेले में रहने वाला। तो मैंने क्या करा था, वो वापस फिटकरी को लाके घर में रख दी, ताकि चीज़ वो ज़्यादा परेशान ना करे। हाँ, फिटकरी लाके मैंने घर में रख दी। जब मैंने वो देखी ना, शेडो देखी थी, ब्लैक शेडो देखी, और शेडो इतनी लंबी थी, आप क्या बताओगे, जैसे कि ये जो आपकी ये लगी है ना लाइट कितनी लंबी थी। अच्छा, और ऐसी जैसे आपकी शेडो बन रही है ना, ऐसी इस तरह की। हाँ, और मैं बकायदा देख रहा हूँ। लड़का आया, लड़का आके उसको एडमिशन दिलाया। वहीं पर ही हमारे एक जगह है, इंस्टीट्यूट है, तो मैंने अपने से कह के फ़ोन करके तो उसको करवा दिया था काम, उसका एडमिशन हो गया फटाफट। तो मेरा लड़का रात के 2-2:30 बजे करीब उठा, थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। मैंने कहा फ्रेश एयर ले लेता हूँ। बाहर आके खड़ा हुआ तो देखा सामने खड़ी हुई। उसने सोचा कि वैसे ही कोई होगा, कोई आया होगा नीचे, हम ऊपर थे, नीचे आया होगा तो उसका होगा। अच्छा, उस टाइम हमारे जो लैंडलॉर्ड थे वो थे। तो जब उसने मुझसे तो नहीं कहा, मेरी मिसेज से बोला कि भाई ऐसे ऐसे मैंने रात को देखी। उसने कहा तभी तो मैं तेरे को कहती हूँ कि बाहर में सोया। अब उसने ये सोचा कि हो सकता है कि भाई ये कोई नीचे कोई आया हो, तो मेरे मिसेज ने बताया नीचे कोई नहीं। 2 दिन के बाद में उसने देखा कि वही लेडी बाहर खड़ी है, उल्टी चल रही है। अच्छा, उल्टी चल रही है, घूंघट आगे और चल पीछे रही। अच्छा, ये मेरे लड़के ने देखा। घूंघट है लेडी का, घूंघट है पूरा ऐसे खिंचा हुआ है। अच्छा, और वो चल रही है पीछे की तरफ। और वो पीछे चल रही है, यार चलना तो उसको आगे चाहिए, और वो पीछे चल रही है। अब वो एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ पर जो पार्क था ना, पार्क के पास में लोगों ने गार्बेज फेंकना शुरू कर। अच्छा, तो वहाँ पर क्या है कि बैड जो एंटिटीज़ है ना, वो इतनी सारी हो गई थी। मैं जब अपने खड़े होकर देखता था, रात के झूले ऐसे चलते थे अपने आप ही, अपने और आप कुत्ते भौंकते थे। उसका एक्सपीरियंस नहीं था मेरे को, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसी ये क्यों हो रहा है। जब बाद में मेरे को इन चीज़ों में पढ़ा ना, ये यूट्यूब देखा, ये सारी चीज़ें देखी, इसमें ये क्या होता है, क्या होता है, किस तरह से। तो फिर मैं उस लेडी को मैंने कांटेक्ट किया, तो उसने कहा जो तुम्हारा पार्क है वो इट्स सराउंडेड बाय घोस्ट, मतलब काफ़ी ह्यूज मात्रा में है। मैंने कहा चलो। अब मेरे को यहाँ दिक्कत, जब मुझ पर अटैक करा, तब फिर मैंने अपना मेडिटेशन को बढ़ा दिया। फिर मेरे पास है ना, फिर फ़ोन आया किसी का, मेरे दिमाग में मेडिटेशन से मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर ऑफिस में था ना, मेरी कभी प्रमोशन नहीं हुई थी। अच्छा। सीधा मुझे प्रमोशन करके जनरल मैनेजर बना के दिल्ली भेज दिया। अच्छा, दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया उसके बाद? दिल्ली ट्रांसफ़र करा दिया। जो जिसके अंडर में पहले काम करता था वो मेरे अंडर आ गया। मेडिटेशन से इतना बेनिफिट हुआ। एक दिन बीच की क्या बात है कि मैं जा रहा था दिल्ली जाके मैं वापस, हुआ क्या था, संडे को मैं निकला 10:30। ये बीच की बात है। मैंने सोचा ये जो मेहरौली के पास में वो है ना CNG पंप, हाँ है, तो वहाँ से मैं गैस भराया करता था। अच्छा, अपनी कार में। तो वो लाइन लगी हुई थी आगे तक,
पीछे साकेत तक, मतलब आगे तक है ना आगे सारे। लग गया वहाँ। तो वो टेम्पू 3 व्हीलर। अब मैंने कहा तेरे 2 घंटे खराब होंगे यार, तो एक काम कर, तो वहाँ से वहाँ भरी, या तो गुड़गांव में भरा लेना या तो। और गुड़गांव में गया तो वहाँ नहीं गैस मिली। अच्छा। फिर धारूहेड़ा गया, उससे जाके खड़ी करी, उसने लगाया तो 10 रुपए की गैस आई। तब भी वो दरवाजा खुला और बंद हुआ था। अच्छा, उस टाइम पे भी जब आप सीएनजी डलवा रहे थे? नहीं, जब मैं जयपुर से दिल्ली आया था। अच्छा, जब तब आप मैं, हाँ, ट्रांसफर करके जब आए थे? हाँ, बीच में हुई थी ये बात। अच्छा, ये बीच की बात है? ये बीच की बात है। अच्छा। तो क्या हुआ, दरवाजा मैंने कहा मुझे जाने दो, पर वो उतर के बाहर नहीं है। मैं गाड़ी लेके निकल गया, मैंने चलो कोई बात नहीं। वो दरवाजा खुला और मतलब और अंदर बैठ गया। फिर बाद में नहीं खुला, बंद हो गया था, फिर बाद में नहीं खुला। तो मैंने सोचा, मैंने चल यार देखते हैं। अब क्या हुआ कि वो इतना तगड़ा था, मेरे इसमें सीएनजी में 2 पॉइंट थे और 10 रुपए की गैस थी। दैट टाइम आई वाज नॉट अवेयर दैट कि वहाँ पर निमराना में भी सीएनजी पंप है। अच्छा। वो ऐसे करके पीछे जाकर ऐसे, मुझे पता नहीं था। अच्छा, मेरी गाड़ी में पेट्रोल था, तो मैंने सोचा जब तक ये चल रही है चलने दो, पेट्रोल बचेगा, और जब सीएनजी का टाइम आएगा वो पेट्रोल भरा से चला लेंगे और बीच में पेट्रोल भरा देंगे। अब वो जैसे ही मैं पहुंचा, करीब ये था बहरोड के पास। अच्छा। बहरोड से पहले की बात है, वहाँ लग गया जाम। वो जाम इतना तगड़ा लगा, ना तो मैं आगे ना मैं पीछे, और बिल्कुल फंस गया। इतना तगड़ा जाम था। और चलते चलते सवेरे 10:30 बजे का 10-10:30 बजे का निकला मैं। जब अमेठी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, मुझे क्या और कितना टाइम लगेगा? अरे मैंने, तुम यहीं हो क्या? अच्छा, फीमेल। अच्छा। और कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा 1 घंटा। मैंने, तुम यहीं हो क्या? मैंने 1 घंटा लगेगा। और यकीन करोगे जाम में मैं ये भूल गया कि मेरी सीएनजी तो 2 पॉइंट थी, चल कैसे रही, मैं बिल्कुल भूल गया। तो वो कुकस आती है जगह, मैंने मेल में लिखना भूल गया था, वो नाम मेरे को याद नहीं आ रहा था। कुकस। तो कुकस से मैं गैस भराया करता सैटरडे संडे, क्योंकि मेरा जो घर था जयपुर वाला, वो और ऑफिस से 4 किलोमीटर, 3.5-4 किलोमीटर का। तो मेरे सीएनजी मेरे को शूट करती थी, एवरेज काफ़ी अच्छी थी। तो जब उसने मेरे से पूछा ना, मैंने, अच्छा तुम साथ में हो क्या, कितने बजे पहुंचेंगे? मैंने 1 घंटा और लगेगा। मैं कुकस में गया, गैस भरा के, और मैं जब घर में पहुंचा, मैंने कहा मुझे ये बताओ कि तुम बैठे क्यों थे? तुम्हारे को मैं बोल के गया था ना कि यहीं पे रहने के लिए। मैं इतना फ्रेंडली हो चुका था, और मैं जब जैसे यदि कोई दूसरा देख लेता ना मेरे को इस तरह से बोलते हुए, वो कहता पागल है। हाँ, सही बात है कि अकेले ही बात कर रहा है इंसान, ये पागल है। और मुझे वाकई, जब मैंने उससे पूछा ना वो लंबा आदमी कौन है, उसने वो भी बता दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं कभी सोचा नहीं था कि ये चीज़ मेरे साथ हो जाएगी। उसने वो भी बता दिया। जब मैंने उससे पूछा कि ये आदमी कौन है, अपने मकान मालिक, मैंने कहा ये आदमी कौन है, लंबा है क्या, हाइट अच्छी है क्या, मैं सर पकड़ के रह गया। मैंने कहा यार ये उसने बात बताई, मुझे पता ही नहीं था। आपको तो सब चीजें बताई जा रही थी उसके थ्रू? हाँ, और वो क्यों था वो भी मैं आपको नहीं बता सकता। मैं आपको पॉडकास्ट के बाद में बताऊंगा नाम और वो सारी चीज़ें, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये वायरल हो जाए और ये कहे कि भी तुमने मेरे घर की, सही बात है कि घर की चीजें, घर की बदनामी कर दी है, मैंने तुम्हें इतने सालों से। और मैं इकलौता ऐसा आदमी था जो कि 3 साल तक उस घर में रहा। अच्छा, 3 साल तक उन्हीं एंटिटीज के साथ 3 साल तक मेरा। और 3 साल रहने के बाद में जब मेरा दिल्ली ट्रांसफर हुआ ना, तो मैं जब वो आया तो मैं बहुत कोशिश करी साथ चलने की। मैंने कहा नहीं, मेरा साथ यही है, अब मेरे पीछे मत। अच्छा। मेरी मिसेस ने एक गाड़ी और करी थी, इनोवा करी थी। इनोवा में सारा सामान रख के उसने बैठने की कोशिश करी है, सब कुछ करी है। तो फिर मैंने इसको मना किया, मैंने कहा नहीं, अब यहीं तक ही है। दिल्ली आ गया, दिल्ली ज्वाइन करा अपने। अब क्या हुआ, मीटिंग के लिए मुझे बुलाया, तो हमारे एमडी लेवल की मीटिंग हुआ करती थी, एमडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये सारे मेरे को बुलाया। तो मैं आया। तो मैंने सोचा कि चलो आज वहाँ जहाँ मैं रहता हूँ चक्कर काट के आता हूँ। तो मॉर्निंग में निकल लिया, कार उठाई। तो उस टाइम मेरे पास डिजायर हुआ करती। कितने टाइम बाद गए थे मीटिंग में? ये करीब जो आप दिल्ली ट्रांसफर के बाद तो 4 साल मेरे पास आ गया था। मैं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करता था राजस्थान का, राजस्थान टूरिज्म का, और वो इंडियन रेलवेज का। अच्छा। तो उस प्रोजेक्ट में उसमें हमें मीटिंग हुआ करती थी महीने में एक बार। मैं आया तो मैंने उससे बोला, मैंने कभी पर कौन है यार, 2 साल के लिए आया था, 15 दिन में भाग गया। मैंने क्यों, पता नहीं, खाली करके चला गया। तो सब ये स्टोरी है। तो उसके बाद में जब मैं इनको पता लगाने लग गया कि भाई आत्मा, परमात्मा, फिर अध्यात्म,
इन चीज़ों में ऐसा घुसा ऐसा घुसा घुसते घुसते मैंने अपना को आ गया 2020 में मैंने जो ये हुआ था ना लॉकडाउन, मैंने खूब मेडिटेशन करी। मेडिटेशन में मेरे को इतना सारी चीज़ें मिली। आज तक मैं लोगों का भला कर रहा हूँ। अच्छा। सच बता रहा हूँ, मैं वहीं के तिगड़ी के लोग हैं, वो मेरे को बुलाते, मैं उनके पास जाता हूँ, उनका निवारण। कईयों की समस्या तो यही होती है। अच्छा, तो ये चीज़ आप सॉल्व कर देते? मैं कर देता। तो अगर जैसे कोई आपसे जुड़ना चाहे इधर से तो? हाँ, मेरे पास ये देखिए, मैं ये अपने रखता हूँ, ये सारी बंधी हुई है, ये मेरी ना सारी मैंने कर रखी है। अच्छा अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं करके और वो फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। मैं किसी से 1 रुपया नहीं, अच्छा किसी से पैसे नहीं? 1 पैसा नहीं लेता। और कईयों को तो ऐसे है जो कि एक दफ़े ऐसे ही खड़ा हुआ, मैं किसी का हाथ देख रहा था, तो मैं उसको बता रहा था, मैं देख वो ऐसे उसके साथ तो घटना हो गई, पावर मेरे पास आई, या फिर ये कह लो कि अध्यात्म की तरफ से आई। हाँ, कि आप मेडिटेशन और इन सब चीज़ों में लग गए तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा फील होने लगी और आप हेल्प मुझे, हाँ, फिर मैंने हेल्प करना शुरू कर दिया। तो अब क्या हुआ था कि एक आदमी था, वो मेरे को सड़क पे चलता था, सब आप उस दिन है ना किसी का हाथ देख रहे थे, मैं आपको बहुत दिनों से ढूंढता था। अच्छा। मैंने क्या बात है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम, मैंने क्या हो गया, तो देख भाई, मैंने कहा कहाँ रहता है कि कितने, फिर मैं आगे रहता हूँ, मैं चला गया, मैं मिलूँगा शाम को, क्योंकि सुबह से लेके मैंने क्या है रात को 11 साढ़े 11 बजे से लेकर मैं रात को मैं सो जाता हूँ 8 बजे। अच्छा। खाना खाने के बाद 7 बजे खाना खा लेते, मैं खा लेता हूँ 7 बजे, और 8 बजे सो जाता हूँ। उसके बाद में 11 साढ़े 11 बजे मदर के साथ रहता हूँ। मेरी माँ है 94 ईयर्स की, उनके साथ रहता हूँ, और उनके साथ में उनको बाथरूम कराना है, सारी चीज़ें। अभी क्या है कि मेरी मदर है ना, जो मेरी छोटा भाई है जिसकी डेथ हो गई है, उसके पास है, वो अकेले रहती है। अच्छा अच्छा। तो मदर ना ऊपर उसके साथ रहती है। अभी मैं फ्री हूँ, इसलिए मैं आपके पास आ गया। तो ज़्यादातर मेरा टाइम है ना उनकी सेवा में ही रहता है। और ये छोटी मोटी जो केसेस होते हैं, इनको मैं 6 बजे के बाद 5 बजे के बाद में जाता हूँ, 1-2 घंटे में सॉल्व करके, मैं डरता ही नहीं। हाँ बोलो, कौन है, क्या है, क्या बात है, क्यों? ये चीज़ें कनेक्ट करती है आपसे? हाँ करती है। अच्छा। मैं आपको कह रहा हूँ, जो मैंने आपको ये फोर्ट वाला जो किस्सा बताया ना, मुझे एक्चुअली क्या होता है, हमारे मेडिटेशन में हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं ना, तो एक चरम सीमा आती है मेडिटेशन की, उस वक्त अपने आप को कंट्रोल करो। वो चरम सीमा ऐसी होती है कि जैसे टेलीविजन चल रहा है, वो टेलीविजन चल रहा हो, उसमें सारी चीजें दिखनी शुरू हो जाएगी। मैंने खुद अपने आप का पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रखा है। एक है तृप्ति जैन, उन्होंने ऑनलाइन मेरी क्लास ली थी, नाम सुना कभी? तृप्ति जैन, वो नहीं था पिछले जन्म की यात्रा? हाँ, पिछले जन्म का वो दिखाते थे। उन्होंने राज पिछले जन्म का, शायद ऐसा, राज पिछले जन्म का, राज पिछले जन्म का, पिछले जन्म की यात्रा इस तरह। हाँ, वो करवाती थी एक लेडी, जो उन्होंने मेरा ऑनलाइन करा हुआ है। अच्छा। तो मैं डीपली पहुंच गया ना इस चीजों में। तो पहले उन्होंने मेरे को योग निद्रा कराई, उन्होंने मेरा ऑनलाइन ही करा है। योग निद्रा करने के बाद में मैं 3-4 दफे आउट ऑफ बॉडी हो चुका हूँ। मजाक समझोगे? नहीं नहीं नहीं, मैं आउट ऑफ बॉडी हो चुका हूँ। अच्छा। हुआ क्या था, मैं मेडिटेशन करता था रात को, तो उस दिन मेरे को मजा नहीं आ रहा था, तो मेरा लड़का ना कहीं गया हुआ था, मैं अपने लड़के के कमरे में चला गया। तो वो हुआ क्या कि मैं जो पहला हुआ था मेरे साथ आउट ऑफ बॉडी का, जिस कमरे में मैं जिस कमरे में सोता था, बगल में लड़के का कमरा था, तो जो दरवाजे के साथ ही बेड लगा हुआ था, सिंगल बेड जो होता है, तो वो उसमें ऐसे लगा हुआ था। तो मैं आपने मज़ा ही नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा ये तेरे को हो सकता है कि कमरा चेंज होने की वजह से हो रहा है। तो तीसरी बार जब हुआ ना, तो मैंने देखा कि जब तीसरी बार कि मैं सामने खड़ा हुआ हूँ और मैं नीचे भी खड़ा हूँ, नीचे भी पड़ा हूँ, मैं सामने खड़ा हुआ हूँ, मैं अपने आप को ऐसे करके देख रहा हूँ। और मैंने कभी भी अपने लड़के के कमरे में कभी जाता नहीं था, देखता नहीं था क्या चीज़ पड़ी है क्या नहीं, और मैं पूरी चीज़ों को देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उसको, और मैं आवाज़ मार रहा हूँ। मैं उठ के जो मेरी बॉडी जो एस्ट्रल बॉडी थी, वो बैठ गई बेड पर, और मिसेस को आवाज़ मार रही है। अच्छा। और मिसेस सुन नहीं रही है। तो मैंने सोचा कि ये हुआ क्या। अब मेरी जो कॉन्शियसनेस थी ना, वो उसको देख रही थी, और वो जो कॉन्शियसनेस थी वो मेरे को देख रही थी। ये मुझे ऐसा लगता है जैसे ड्रीम हुआ। अच्छा। जो पहली बार में हुआ। तो जब ये सारी चीज़ें हुई ना, तो सुबह मैंने अपनी मिसेस को बोला, और झटका लगा एकदम, मैं ठीक, मैं एकदम उठ के बैठ गया। मैंने कहा ये क्या। फिर मैंने यूट्यूब खंगालना शुरू करा, तो उसमें लिखा था कि एस्ट्रल बॉडी
जो होती है ना, जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, ये वो चीज़ होती है। अच्छा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो भी मैं करूँ। तो ये वैसे ही बहुत कम लोगों के साथ होता है जो मेडिटेशन बहुत ज्यादा करते हैं, मे बी हाँ, उनके साथ। इतना ज़्यादा करता था मैं मेडिटेशन। एक तो वो लॉकडाउन लगा हुआ था, ऑफिस में कोई काम होता नहीं था, दिन में बैठ गया, रात को बैठ गया, सुबह बैठ गया, इस तरह से इतना पागल हो चुका था मेडिटेशन से। हुआ क्या था, जब शुरू में जब वो हुआ ना, तो ये तृप्ति जैन से पहले की बात है। अच्छा तो मैं अलमारी के ऐसे, डबल बेड था, ऐसे अलमारी खड़ी थी, अच्छा तो मैं साइड में सोता था, राइट हैंड साइड में। तो मैं ऐसे करके सो रहा था, मेडिटेशन कर ली थी। सुबह 3 बजे मैं उठ जाया करता था हमेशा। तो 3 बजे करीब मैंने ऐसे करके आँख खोली, तो अलमारी के जो पोर्शन होता है ना साइड वाला, वहाँ पर गोल गोल सा चक्कर घूम रहा है। अच्छा, वो चक्कर ना तो रेड था ना पीला था, अलग ही कलर था उसको थोड़ा। ना तो रेड था ना पीला था, वो मिक्स जो होता है ना, वो वाला कलर था। वो जोर जोर से वो 10 सेकंड तक घूमा। अच्छा, तो मैंने सोचा कि मेरी मेरी जो मोबाइल है ना, मेरा मोबाइल रखा हुआ, उसकी लाइट पड़ी और मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल नहीं था। तो मैं देखता रहा, उसको देखता रहा। उसके बाद में फिर मैंने सोचा यार मोबाइल नहीं तो फिर क्या है। मैंने पूरा उसको कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दिया, ध्यान लगा। वो 10 सेकंड के बाद में एकदम डल हो गया। मेरे पापा कबीरपंथी है। अच्छा, और उनकी डेथ हो गई है। तो वो ऐसे थे कि उनका कोई साझी नहीं। अभी भी मैं बताऊंगा, मेरे साथ बहुत तगड़े तगड़े इंसिडेंट्स हैं। तो मैंने उनसे पापा से बोला, मेरे पापा ऐसी ऐसी बात थी और मेरे को ना चक्कर दिखा। तो पापा चुप, वो क्या बोले, कह रहे कि कुंडली के चक्कर में तो नहीं पड़ गया। और मैंने ये कुंडली क्या होती है, कुंडली जागरण के चक्कर में, तो मैंने ये क्या होता है, नई चीज़ है। अब मैंने सोचा कि कुंडली भी करके देख, कुंडली क्या चीज़ होती है। मैं यूट्यूब को खोलना शुरू कर दिया, फिर कुंडली की तरफ आ गया। हाँ, कुंडली की तरफ। मतलब इन चीज़ों को पढ़ता इतना डीपली चला गया था कि एक बार क्या हुआ, मेरे भाई की डेथ हो गई। तो सारा जो ना घर की जिम्मेदारी मुझ पर, सारे मेरे रिश्तेदार ये कहते थे कि अब तेरे ऊपर है सब कुछ, अब तेरे को संभालना है। और हम तीन भाई हैं थे, एक तो डेथ हो गई है, तो वो उसकी लड़की डॉक्टर है, सफदरजंग उसको। तो मेरे दिमाग में ये रहता था कि इनकी बच्चे किसी तरह से मेरे को इनको देखना है। तो नहीं आती थी ना रात को, जैसे नहीं आती, तो बाहर अंदर चक्कर काटता रहता था उसी कार देखने के लिए। तो कार बिल्कुल गेट पे खड़ी रहती थी, तो बाहर के। तो मैं इतना ज़्यादा जैसे बावड़ा होता है ना, ऐसा बावड़ा हो गया। तो उनके बच्चों की, भाई के बच्चों के प्रति, अपने बच्चों को तो मैं भूल गया था। तो लड़कियों की शादी हो गई, लड़का है इसके, वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कोई बात नहीं। तो मैं देखा कि मेरी बॉडी खड़ी पड़ी हुई है और मैं बाहर, वो एस्ट्रल बॉडी बाहर जा रही है। अच्छा, वो दरवाजे पे जा रही है और अपने आप दरवाज़ा खुल गया। जब मैं बाहर गया ना, जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मेरी एस्ट्रल बॉडी देख रही है, महसूस कर रही है। जब वो कि दरवाज़ा अपने आप खुला, लकड़ी का दरवाज़ा, एक लोहे का दरवाज़ा था, और जाके वहाँ पर कार के पास खड़ा हो गया। वो कार नहीं आई, तो वापस आया, वापस आके फिर मैं अपने आप को देख रहा हूँ और एकदम झटके से फिर आप उठे। हाँ, उड़ के बैठ। अब मैं सोचूं कि तू ये देख रहा था कि ये सपना था क्या, तू वहां तक गया। मतलब ये बाद में फील ऐसा होता है जैसे सपना हो गया। फिर एकदम है ना, एक बार वैसी, ये सारी चीज़ें मैं अपने पापा से डिस्कस करता, तो पापा मेरे को कहते थे, देख तू इन चक्करों में मत पड़, कुंडली उंडली के चक्करों में मत पड़, और ये मत कर, वो मत कर। तो मैंने, पापा फिर पता तो लगाना पड़ेगा। फिर देख, मैं तो कह रहा हूँ तू ना कबीर साहब का ज्ञान ले ले, ये कर ले। मैंने, पापा आप है ना, कबीर साहब का ज्ञान तो मैं ले लूँगा, पर आप है ना रामचंद्र को अलग कर देते हो, किशन को अलग कर देते हो, उनको अलग कर देते हो, सबकी आप। मैंने कहा उसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं। तो बाद में मुझे क्या हुआ कि मैं गुरु किसको बनाऊँ। मेरे पापा बोले कि मुझे गुरु बना ले, और मेरे पापा अपने एम में कबीर जी के, कबीर साहब की। मेरे को पापा, मैंने कहा पापा आप जिस चीज़ को छोड़ दोगे तो मैं आप गुरु। अब मैं यूट्यूब में सर्च करने लगी गुरु को। अब जब सर्च करने लगे तो मैं इतना था, बावड़ा हो चुका था, मैं कमियां दिख जाती थी गुरु बनाने में। मैं उनसे टाइम मांगता था, पर उनकी कमियां दिख जाएगी, दे आर रनिंग आफ्टर मनी। अच्छा, मुझे मालूम पड़ जाता था। एक रात मेडिटेशन कर रहा था, तो मेरे उसमें आया कि एक बाल ऐसे करके हैं, ऐसे सफ़ेद दाढ़ी है और सफ़ेद बाल है, अच्छा चेहरा है, खूबसूरत सा,
तो वो ये मेरे से कह रहे तू गुरु ढूंढ रहा है? तो मैंने कहा हाँ। मैं मेडिटेशन नहीं हो रहा है, अच्छा। तू गुरु ढूंढ रहा है? मैंने कहा आप कौन हो? कि मैं प्रियानंद हूँ, मैं हिमालय में रहता हूँ। मैं प्रियानंद हिमालय में, तेरा नाम क्या है? तो मैं उसको अशोक बता रहा। अच्छा अशोकानंद, तब से मेरा नाम अशोकानंद पड़ गया। अच्छा, अशोकानंद अशोकानंद इस तरह से वो दिमाग में ही अशोकानंद अशोकानंद ये सारी चीज़। तब उन्होंने कहा तेरे को ज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं, तेरे को गुरु बनाने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने मेडिटेशन, ड्यूरिंग द मेडिटेशन उस आत्मा ने मेरे को बोला कि तेरे को ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, तू जो कर रहा है गरीबों के लिए काम करना शुरू कर दे। उस दिन से मैंने गरीबों के लिए काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट जो जाता है, छोटी मोटी समस्या होती है उनकी पूरी कर देता हूँ। वो भैया मेरे को अच्छा, एक तो आया, वो मेरे को ले गया अपने घर, और वो दारू की बोतल भाई मैंने कहा नहीं, सही बात है ना बिल्कुल नहीं। सिंप्लिसिटी से जो काम हो जाता है। मैं किसी का 1 रुपया नहीं, मैं इतनी जिंदगी में रहा, मैंने कभी अपने पापा से 1 रुपया नहीं मांगा। मैंने खुद ही सर्वाइव किया, खूब फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करी है, तो मैंने कभी पापा से नहीं मांगा पैसा। ये शुरू से था और आखिर तक अभी तक। अच्छा, मेरा लड़का है, शादीशुदा है, मुझसे पैसे नहीं मांगा। मेरे पास पैसा है उसी को, किसका है? तुम्हारा ही तो है। तो बरकत इतनी है मेरे को, मेरे पास, इसी से, ये अध्यात्म से, ये ना इतनी बरकत है। यकीन नहीं करोगे मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि जब मेरा बैंक बैलेंस कम होता है ना, उसमें अपने आप पैसा आ जाता है। अच्छा, इन चीज़ों को देखने की कोशिश करता हूँ, क्या ये चीज़ें सही भी है कि गलत है। जैसे भूत की थी, उसमें मैंने अपना शुरू कर दिया कि थोड़ा खोजबीन करनी शुरू कर दी इसकी। मैंने बहुत रिसर्च करी इन चीज़ों, बहुत। तो ये कुछ कहानियां हुई थी आपके साथ। तो दोस्तों ऐसा कुछ हुआ था इनके साथ। अगर आप कहते हो तो मैं इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूंगा। कोई भी बेवजह कॉल मत करना, जिसको भी नीड हो। जैसे ये बता रहे थे, तो आप क्या क्या कर सकते हैं वैसे, जैसे आप बता रहे थे? सर यदि किसी की फाइनेंशियल होती है प्रॉब्लम, उसके रेमेडीज होते हैं, वो मैं बता देता हूँ। अच्छा। और रेमेडीज जो करनी है वो अपने उस हिसाब से करे जिस तरह से मैं बताऊँ। बाद में ये ना हो कि भाई आप कहो कि भाई इसमें हमारा फ़ायदा नहीं हुआ। करनी उसी ढंग से जिस तरह से। और दूसरा क्या है कि ये जो ऊपरी शक्तियाँ होती है, इनके बारे में भी मेरे इसका निवारण कर देता हूँ। मैंने कई लोगों का किया, आज तक तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि भाई मैं कहीं से फेल हो गया हूँ, अभी तक तो नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है कि किसी की शादी ब्याह का जो होता है, उसमें मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, हाथ भी देखना आता है मुझे। ये सारा अध्यात्म से हुआ, सारा अपने आप ही। तो दोस्तों मैं इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूंगा आपको, और अगर आप चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है सर ये सब। फिर मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, तो आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। आने जाने का जो है, जो मेरे को आके ले जाना चाहता है वो ले जाए। दूसरी बात ये है कि जाने का होगा तो मैं अपने पैसों से पहुंच जाऊंगा 10 किलोमीटर के अंदर। अच्छा, 10 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, फिर भी आप कांटेक्ट कर लेना अगर पॉसिबल होगा तो। थोड़ा अगर वैसे मैं दूर इसलिए नहीं जा पाता क्योंकि मेरी मम्मी है 94 ईयर्स की है, उनकी देख रेख करनी होती है। और दूसरा क्या है कि वो सिर्फ मेरे से ही संभलती है, इसलिए मैं दूर नहीं जा पाता। तो ये दिल्ली के अंदर ही आप कर सकते हो एक बार कॉल, और अगर अवेलेबल होंगे तो आपको बता देंगे 10 किलोमीटर के अंदर ही। कैसा लगा दोस्तों आपको ये पॉडकास्ट, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सर को अगर दोबारा लेकर आना है पॉडकास्ट में तो उसके लिए भी कमेंट कर देना। सर के करते हैं धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारा पॉडकास्ट बुलाकर। मैं तो एक्चुअली मुझे कई लोगों ने, यूट्यूबर वालों ने बुलाने की कोशिश करी है, मैं गया ही नहीं उनके पास। अच्छा, तो आप मेरे करीब हो इसलिए मैं आपके पास आ गया। और ये संयोग ही कह लो, मैं एक कारण ये भी है आपके पास आने का कि मैं लोगों का भला करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं ना तो किसी से 1 रुपया लेना, ना किसी से 1 रुपया मैं दे नहीं सकता, तो ले भी नहीं सकता, सीधी सी बात। बहुत अच्छी बात है सर कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब चीजें करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जाकर लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। मिलता है आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।